आइए बच्चों, क्लास 10th के मेंसुरेशन चैप्टर पर चल रहे अपने इस वीडियो लेक्चर सीरीज को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन के शेप में हमने काफी सारे ऑब्जेक्ट्स अपने चारों तरफ देख रखे होंगे। इस वक्त जो मुझे रिकॉल कर पा रहा हूं मैं इस राइट सर्कुलर कोन का कोई भी ऑब्जेक्ट, वो हमारी बहुत कॉमन है, बर्थडे कैप। याद करिए, जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग अपना एक बर्थडे कैप पहनते थे, वो ज्यादातर कोनिकल शेप की ही हुआ करती थी। अगर आपको कोई और कोनिकल शेप का कोई और ऑब्जेक्ट याद आ रहा है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो आइए इस वीडियो में हम लोग उस राइट सर्कुलर कोन पर बेस्ड जो उसके फॉर्मूले हैं, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, उनको समझते हैं, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं कि कोन हमारा कुछ लगभग ऐसा दिखता है, ठीक है। इसका जो टॉप होता है वो पॉइंटेड होता है और बेस सर्कुलर होता है। ये इसका टॉप है और ये इसका बेस है। इसका बेस कैसा है? सर्कुलर। और जो टॉप है वो इसका कैसा है? पॉइंट, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये इसका सेंटर है और जब इसके सेंटर को इसके टॉप से जोड़ा जाता है तो ये जो लाइन जो इसके सेंटर को इसके टॉप से जोड़ती है वो लाइन कहलाती है हाइट। हाइट किसकी? कोन की, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। और बेस सर्कुलर है और इसके टॉप को, ध्यान से देखिएगा, इसके टॉप को इसके सरकमफेरेंस से जोड़ने वाली लाइन को स्लैंट हाइट कहते हैं और इसे रिप्रेजेंट करते हैं एल से, स्मॉल एल, ठीक है। तो अगर वो एल है तो ये भी क्या हो जाएगा? स्लैंट हाइट। ध्यान से देखिएगा। नाउ द नेक्स्ट, ये जो इसका सेंटर है, इसके सेंटर को सरकमफेरेंस से ज्वाइन करने वाली लाइन बनती है इसकी रेडियस और उसे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर से। और ये जो हाइट बनती है ये रेडियस के परपेंडिकुलर बनती है। तो आइए नेमिंग करते हैं। ओ, इसे नाम देते हैं ए, बी, सी एंड दिस इज ओ। तो आप साफ साफ देख रहे होंगे यहां पर, ये रहा ए, ये रहा ओ एंड ये दिस इज सी। यहां पर बन रहा है क्या? 90 डिग्री एंड दिस इज ओ, दिस इज सी एंड दिस इज ए। ये हमारी एच है, ये आर है। उसी फिगर से हम इस पार्ट को सेपरेट कर दे रहे हैं आपको समझाने के लिए। तो आप देख रहे हैं यहां पर ये बन गया हमारा राइट सर्कुलर, सॉरी ये हमारा बन गया राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है। तो आप यहां पर सबसे पहले इसकी बात करेंगे स्लैंट हाइट की। किसकी? हाइट। ध्यान से देखिएगा, 90 डिग्री की अपोजिट साइड ये किसका काम करेगी? हाइपोटेनस। इसको हम बेस मान लेते हैं, देन ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस थ्योरम की मदद से जो h होता है वो किसके बराबर होता है? स्क्वायर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ h का काम कौन कर रहा है? L इज इक्वल्स टू p स्क्वायर। p का मतलब h स्क्वायर प्लस b का काम कौन कर रहा है? कोन का r यानी रेडियस, तो r स्क्वायर इतने क्या? यूनिट। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ध्यान से देखिएगा। नाउ द सेकेंड पार्ट, अब हम इसका पढ़ेंगे वॉल्यूम। क्या पढ़ेंगे? वॉल्यूम। किसका? कोन का। इसका फॉर्मूला होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो बेस का एरिया कितना आता है? बेस सर्कुलर है तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और हाइट कितनी है? h। ये फॉर्मूला बन जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर h। इतने क्या? क्यूबिक यूनिट, ठीक है। आप लोग इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर इसके बाद हम लोग इसका जो बचा हुआ पार्ट है, कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, उसको भी कवर करेंगे। आइए, ठीक है। तो अब हम लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे इसके कर्व्ड सरफेस एरिया का। यहां से एल का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ करके नोट करिएगा कैसे बना है। नाउ द थर्ड पार्ट इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है। ये हमारा सी है। कर्व्ड सरफेस एरिया को लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं। अगर आपने सिलेंडर पर बेस्ड वीडियोस देखे होंगे या क्यूबॉइड पर, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। कर्व्ड सरफेस एरिया को और क्या कहते हैं? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या बनता है? ध्यान से देखिएगा, पाई आर एल। कितने क्या? स्क्वायर यूनिट। आप एल की वो वाली वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं जो फॉर्मूला नंबर 1 में है, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर।
इतने स्क्वायर यूनिट। आप लोग फॉर्मूला ये लर्न करेंगे और ये वाला थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। नाउ द नेक्स्ट, इसका जो लास्ट फॉर्मूला है वो इसके टोटल सरफेस एरिया का है, टोटल सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया को हम लोग कहते हैं होल सरफेस एरिया। क्या कहते हैं? होल सरफेस एरिया। तो इस होल सरफेस एरिया में सारे एरिया जुड़ जाते हैं, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया भी जुड़ेगा और बेस का एरिया भी जुड़ेगा। टॉप इसका पॉइंट है, पॉइंट का कोई एरिया होता नहीं है, तो बनेगा कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल, और एरिया ऑफ बेस कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा आगे की कैलकुलेशन। पाई आर कॉमन ले लिया, पाई आर कॉमन चला गया, बचेगा एल प्लस, यहां आर स्क्वायर है, एक आर चला गया अंदर, एक आर तो बचेगा, इतने क्या? स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ये फॉर्मूले तैयार कर लीजिएगा, बिकॉज आने वाली वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोग इन्हीं फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चंस कवर करेंगे। अगर इन वीडियोस के थ्रू अगर आपको कुछ सीखने को अच्छा मिलता है या आपके मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं अच्छे से ठीक ठाक, तो आप लोग कोशिश किया करिए इन वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।